नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति 2024 विधेयक विपक्षी दलों के भारी विरोध के बाद भी पारित हो गया। इस विधेयक के नियमों को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, सत्ताधारी दल के कुछ विधायकों और सीएम योगी के करीबी माने जाने वाले कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी इसमें संशोधन करने की बात कही। कुंडा विधायक राजा भैया ने कहा कि ये जनता के हित में नहीं है, इसमें सुधार करने को कहा गया। साथ ही कांग्रेस ने भी नाराजगी व्यक्त की। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि नजल भूमि विधेयक लाया गया है, हमने इस विधेयक का विरोध किया है, ये जनता के हित में नहीं है, इसमें सुधार करने को कहा गया है। राजा भैया ने सदन में कहा कि वे बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह व हर्षवर्धन वाजपेयी के विचारों से सहमत हैं। इस विधेयक के गंभीर परिणाम होंगे। उदाहरण के तौर पर राजा भैया ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी नजूल की जमीन पर है, तो क्या उसे भी खाली करा लिया जाएगा? जरा सुनिए कि राजा भैया ने क्या कुछ कहा। बहुत से ऐसे माननीय विधायक हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र से होते हुए भी ग्रामीण परिवेश का उनको पूरा ध्यान है। अधिकांश विधायक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अब जो गांव बसे हुए हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम भी ये जानकारी चाहते हैं कि गांव जो बसे हुए हैं, क्या वो लोग अपनी भूमिधरी में घर बनाए हैं? इस सिद्धांत के तहत तो उनको भी बेदखल कर देना चाहिए। फिर जो आबादी में है, जो ग्राम समाज में है, गांव के गांव बसे हैं, गांव में अपनी भूमिधरी में किसने घर बनाया? सब कच्चे में गांव, सब कच्चे में। तो कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और जब उस समय अंग्रेजों के बंगले, अगर प्रयाग की ही बात की जाए, तो सिविल लाइंस में भारतीयों को घर लेना निषिद्ध था, मना था। वहां सिर्फ अंग्रेज रह सकते थे। अपनी सेवा के लिए उन्होंने गाड़ीवान, कोचवान, बग्घी चलाने वाले, धोबी, माली, खानसामा, इन लोगों को वहां पे स्थापित किया, जो पुष्ट दर पुष्ट वहां पे चले आ रहे हैं। सागर पेशा एक बहुत बड़ा आंदोलन है प्रयागराज का। एक बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं। 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है। और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। कई सारे जजेस के घर, हमारी जानकारी, तो उसको भी खाली करा दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस का कितनी ये गंभीर, कौन सा विकास इसमें करेंगे? लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मजबूरी में, किसके कहने पर, किन अधिकारियों की फीडिंग पर यह ले आया गया है। ये कहीं से भी न जनहित में है, न विपक्ष के हित में है, न सत्ता पक्ष के हित में है। ये किसी के हित में नहीं। आप सारे विधायकों की आप पीड़ा, उनका जो मर्म है, उसको समझने का प्रयास करें। ये विधेयक तो यहां आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि आ गया है तो अब आने के बाद मजबूरी है, इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों की किस्त जमा है, सौदा हो गया तो हो गया, किस्त आपने तय करी, किस्त की रकम सरकार ने तय करी है। अब जब 2 किस्त 3 किस्त दे दिया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो ये नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, न्याय संगत नहीं है। और जिनकी लीज एक्सपायर हो गई है, जब अंग्रेज लीज रिन्यू कर सकते थे, तो क्या हमारे स्वतंत्र भारत में एक लोक हितकारी सरकार क्या लीज रिन्यू करके उनको वहां बसाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? सबको बेघर करके भगा देंगे? कौन सा विकास हो रहा है? उनके पुनर्वास के लिए, उनको पुनर्बसाने के लिए कोई इसमें उल्लेख नहीं। गोलमोल भाषा में कहा गया है कि यदि सरकार करना चाहे तो करे। इसमें महोदय बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हाहाकार हो जाएगा पूरे प्रदेश में। ये विषय बहुत ही जटिल है, बहुत ही संवेदनशील है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार पुनर्विचार करे, प्रवर समिति को भेजे, और जो लोग जहां बसे हैं उनको किसी भी हालत में वहां से बेघर न किया जाए। जो फ्री होल्ड के क्रम में है फाइलें, उनको शीघ्र समयबद्ध निस्तारण किया जाए, उनकी शेष किस्त लेके। और जो लीज खत्म होने के कगार पे हैं, उनकी लीज रिन्यू की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद।
तो सुना आपने कि उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून में संशोधन करे। यह कानून गरीबों के घरों को उजाड़ने का कानून है और जीवन भर की गाढ़ी कमाई से बनाए आशियाने को उजाड़ने वाला है। प्रदेश के लाखों लोगों को बेघर करने वाला है। इस कानून का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग होगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।